1965 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका में किसी राष्ट्रपति ने अपने ही देशवासियों के खिलाफ सेना तैनात की है। लॉस एंजलिस की 50% आबादी लैटिन अमेरिकी मूल की है। एशियाई मूल के लोगों की भी वहां अच्छी खासी संख्या है। शहर प्रशासन का मानना है कि हालात बिगाड़ने में कहीं न कहीं राष्ट्रपति ट्रंप की भी भूमिका है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में क्यों हो रही हिंसा, कारण जानने के लिए आप देख सकते हैं ये वीडियो। अमेरिका के लॉस एंजलिस में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इस हिंसा के शिकार पुलिसकर्मी भी हो गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दंगाइयों पर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस के मेयर से माफ़ी मांगने को कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस के हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा है। यह पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड्स को गवर्नर की अनुमति के बिना भेजा गया। ये नज़ारा मध्य पूर्व या तीसरी दुनिया के किसी देश का नहीं बल्कि अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर का है। हॉलीवुड का बसेरा कहा जाने वाला लॉस एंजलिस बीते 3 दिन से हिंसक विरोध प्रदर्शनों की गिरफ्त में है। शहर में फायरिंग की आवाजें गूंज रही हैं और जगह जगह पुलिस की जलती या खाक हो चुकी गाड़ियां दिख रही हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसन और लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बेस ने ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने के फैसले का विरोध किया। लॉस एंजलिस के विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुई जब आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी कि ICE विभाग ने लॉस एंजलिस में 2 होम डिपो, एक डोनेट शॉप और एक फैशन डिस्ट्रिक्ट में एक कपड़ों के गोदाम सहित कई जगहों पर छापेमारी की। शुक्रवार को शुरू हुए छापों में कई स्थानों पर संदिग्ध नकली दस्तावेजों वाले श्रमिकों को निशाना बनाया गया। जैसे ही एजेंट अंदर आए, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ICE वाहनों को रोक दिया गया और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की जाने लगी। यह विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल गया। लोग संघीय भवनों और डिटेंशन सेंटरों के बाहर इकट्ठा हो गए। इस तरह पुलिस ने सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया, जिससे हिंसा और ज़्यादा भड़क गई। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों का हाथ है, जो पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। पहली रात हमने जो देखा वो बुरा था, लेकिन उसके बाद से हालात बदतर और हिंसक होते जा रहे हैं। कस्टम पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। शुरू में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन शुक्रवार रात बड़ी संख्या में की गई गिरफ्तारियों ने आग में घी का काम किया।